विज्ञान, इसके फायदे तो हम सब जानते हैं, पर इसके कुछ खतरे भी हैं, खासकर तब जब महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा बढ़ जाए। आज हम एक ऐसे ही जीनियस सर्जन की कहानी जानेंगे जिसकी समझदारी और पागलपन के बीच की जो लाइन थी ना, वो पूरी तरह मिट गई। ये कहानी एक डरावनी मिसाल है कि जब कोई इंसान खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठता है तो अंजाम क्या होता है। जरा ये सुनिए, देखो मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूँ। अब ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? पर ये किसी चमत्कार की घोषणा नहीं थी, ये तो एक खौफनाक सफर की बस शुरुआत थी। ये शब्द थे डॉक्टर समीर के, और यकीन मानिए ये एक लाइन उनके जुनून और उनकी बर्बादी दोनों की कहानी कहती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस दावे के पीछे का सच क्या था। तो ये चौंकाने वाला बयान किसका था? ये थे डॉक्टर समीर। दिन के उजाले में वो एक बहुत ही नामी इज्जतदार सर्जन थे, मतलब लोग उनके हुनर की मिसालें देते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी, समीर का एक दूसरा ही रूप सामने आता था। एक ऐसा रूप जिसके सीने में एक बहुत ही गहरा और डरावना राज दफन था। तो रात में वो अपनी एक प्राइवेट लैब चलाते थे, जहां वो लावारिस लाशों पर बहुत ही अजीब और भयानक एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उनके दिमाग में एक ही धुन सवार थी कि वो मौत को हरा सकते हैं। उन्हें लगता था कि वो साइंस के दम पर भगवान को भी चुनौती दे देंगे, और यही जिद, यही जुनून उनकी तबाही की वजह बनने वाला था। और इसी जुनून ने समीर को एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की तरफ धकेला जिसने उन्हें पागलपन की उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उनका तरीका बहुत सोचा समझा हुआ था, बिल्कुल साइंटिफिक। पहला स्टेप, मुर्दा घर से एक ताज़ी लाश लाना, फिर उसे एक शीशे के सीलबंद चेंबर में रखना। उसके बाद उसमें कुछ बहुत ही खतरनाक केमिकल्स का मिक्सचर डालना, और बस इंतजार करना जिंदगी के वापस लौटने का। और वो लगभग कामयाब हो भी गए थे। उस लाश ने अपनी आंखें खोली, सोचिए जरा। लेकिन बस उतना ही, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लाश फिर से बेजान हो गई। समीर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस लाश को उठाकर लैब से बाहर फेंक दिया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने समीर के होश उड़ा दिए। वो लाश वो बाहर खड़ी हो गई और समीर को देखकर एक अजीब रहस्यमय मुस्कान देने लगी। अब देखिए, इस नाकामी से समीर रुके नहीं, बल्कि उनका पागलपन और बढ़ गया। अब उनका जुनून एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक दिशा में मुड़ चुका था। वो आईने के पार की दुनिया का राज जानना चाहते थे। समीर को अब ये यकीन हो गया था कि आईने के उस पार भी एक दुनिया है। उनका नया मिशन था अपनी ही परछाई का एक क्लोन बनाना, उसे आईने से बाहर निकालना और उसे एक नई जिंदगी देना। ये ख्याल ही कितना अजीब है ना? और फिर एक दिन ऐसा लगा मानो उनका ये अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट काम कर गया। आईने में उनकी जो परछाई थी उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। वो बस चुपचाप खड़ी समीर को घूर रही थी और उसके हाथों से खून टपक रहा था। ये समीर के सबसे बुरे सपने की शुरुआत थी। जिस चीज को समीर अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान रहे थे, असल में वो एक शैतानी ताकत का जन्म था। और इसके बाद उनकी जिंदगी एक जीते जागते जहन्नम में बदलने लगी। आईने में जो परछाई थी वो अब समीर से बात करने लगी थी। वो उसे दिमागी तौर पर परेशान करने लगी थी। उसे ये एहसास दिला रही थी कि अब वो कभी अकेला नहीं रह पाएगा। उसके साथ हमेशा एक डरावना साया रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो। ये परछाई समीर को हर मुमकिन तरीके से तड़पाने लगी। कभी वो आईने के अंदर ही अपना गला काट लेती, तो कभी समीर के घरवालों की तस्वीरें जला देती, और समीर को डरता हुआ देखकर वो जोर जोर से हंसती। बस अब बहुत हो चुका था। समीर के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने तय कर लिया कि इस खेल को, इस वहम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। अपनी बनाई इस शैतानी बला को मिटाना ही होगा। पूरी तरह से हताश होकर समीर ने एक भारी हथौड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आईने पर दे मारा। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। समीर ने चैन की सांस ली ही थी कि तभी उन्हें अपने पूरे शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने देखा उनके अपने जिस्म से खून बह रहा था, ठीक उन्हीं जगहों से जहां उन्होंने आईने पर चोट की थी। और यहीं पर किस्मत का पासा पूरी तरह से पलट गया। वो टूटा हुआ आईना एक दरवाजा बन गया था, लेकिन सिर्फ एक के लिए,
समीर जख्मी थे, फंस चुके थे, जबकि उनकी परछाई वो आजाद थी, बिल्कुल सही सलामत और मुस्कुरा रही थी। परछाई के इन शब्दों ने समीर के होश उड़ा दिए। उन्होंने आईने को तोड़कर अपने इस बुरे सपने को खत्म नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो उसे इस दुनिया में हमेशा के लिए आजाद कर दिया था। तो अब असली समीर का क्या हुआ, जो अब अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो गए थे? उनकी सजा किसी भी मौत से ज्यादा भयानक होने वाली थी। समीर का शरीर एक अजीब, भयानक तरीके से बदलने लगा। उनकी जो स्किन थी वो चमकते हुए कांच में तब्दील हो गई, और उनकी आवाज की जगह अब बस कांच के टूटने की एक चुभने वाली आवाज निकल रही थी। वो अब इंसान नहीं बचे थे। अब जाकर उस परछाई का सबसे बड़ा धोखा सामने आया। समीर को लगता था कि उनकी परछाई इंसान बनना चाहती है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे इंसान नहीं बनना था, उसे तो बस आजादी चाहिए थी। समीर अब एक जीता जागता आईना बन गए थे, और उनकी सजा ये थी कि बाहर की दुनिया में उनका वो क्लोन खुद को जो भी चोट पहुंचाएगा, उसका एक एक दर्द असली समीर को महसूस होगा। लैब से बाहर जाते जाते उस क्लोन ने समीर को उनकी आखिरी और सबसे बड़ी सजा सुना दी। एक ऐसी सजा जिसमें न तो जिंदगी थी और ना ही मौत, बस कभी न खत्म होने वाला दर्द था। तो समीर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली राक्षस कौन था? आईने में दिखने वाला वो मॉन्स्टर, या फिर वो इंसान जिसने उसे बनाया? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा राक्षस हमारे अंदर ही छिपा होता है।